सीधा मुद्दे पर आते हैं। आईपीएल 2026 का मैच नंबर 63, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि भारी दबाव, कमाल की रणनीति और हैरान करने वाले आंकड़ों की एक पूरी जंग है। इस खास विश्लेषण में हम डेटा और टैक्टिक्स के जरिए इस महामुकाबले की असली कहानी को डिकोड करने वाले हैं। पता लगाएंगे कि आखिर इस मैच में पलड़ा किसका भारी है। लेकिन आंकड़ों की गहराइयों में जाने से पहले उस बहुत बड़ी चर्चा पर बात कर लेते हैं जो हर फैन की जुबान पर है। अफवाहें जोरों पर हैं कि शायद एमएस धोनी का चेपॉक स्टेडियम में ये आखिरी मैच हो सकता है। सोचिए, ये बात इस मुकाबले में कितने जबरदस्त इमोशंस जोड़ देती है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के भी मैच देखने आने की खबरें हैं। मतलब माहौल एकदम सेट है और फैंस के लिए ये एक युग का संभावित अंत भी हो सकता है। तो चलिए इस विश्लेषण के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम बात करेंगे द अल्टीमेट सर्वाइवल बैटल, डिकोडिंग द चिपॉक पिच, सीएसके की स्पिन और स्लो स्टार्ट्स, एसआरएच के एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर, गेम चेंजिंग प्लेयर मैचअप्स और अंत में द फाइनल वर्डिक्ट की। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द अल्टीमेट सर्वाइवल बैटल डू और डाई फॉर चेन्नई। इस मैच का पूरा कॉन्टेक्स्ट होम टीम यानी चेन्नई पर बने भारी दबाव के इर्द गिर्द घूमता है। प्लेऑफ का गणित एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ सीएसके है, जिनके लिए ये करो या मरो की स्थिति है। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उन्हें अपने बचे हुए दोनों बैक टू बैक मैच जीतने ही होंगे। हारे तो किस्मत दूसरों के हाथ में। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद काफी रिलैक्स स्थिति में है। टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें बस एक जीत की जरूरत है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, डिकोडिंग द चेपॉक पिच, पेसिंग द स्पिन ट्रैक। एमए चिदम्बरम स्टेडियम की इस पिच के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प है। इस सीजन इसने अपने पुराने इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। यहाँ खेले गए 152 मैचों के स्कोरिंग पैटर्न को देखें तो 150 से 169 का स्कोर 45 बार बना है, जो कि काफी आम बात है। लेकिन जरा ठहरिए, 190 के पार का स्कोर भी 28 बार बन चुका है। और हाल ही में तो यहाँ 200 से ज्यादा का टारगेट भी आसानी से चेज हुआ है। मतलब बल्लेबाजों के लिए यहाँ जश्न मनाने का पूरा मौका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हालिया डेटा स्पिनर्स के बजाय तेज गेंदबाजों की तरफ इशारा कर रहा है। हाल के मैचों में पेसर्स को पिच से गजब की मदद मिल रही है और उन्होंने ही ज्यादा विकेट चटकाए हैं। एक मैच में तो पेसर्स ने 6 विकेट निकाल लिए थे। चेन्नई, जो हमेशा अपनी स्पिन के दम पर खेलती आई है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा नया चैलेंज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, सीएसके की स्पिन और स्लो स्टार्ट्स, द पावर प्ले प्रॉब्लम। टीम के प्रदर्शन को देखें तो चेन्नई की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी पारी की शुरुआती 36 गेंदों में साफ नजर आती है। ये नंबर देखिए, 124। ये कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का पावर प्ले स्ट्राइक रेट है। आज के टी20 क्रिकेट के हिसाब से ये काफी धीमा है। ये एक ऐसी कमजोरी है जो सीएसके को शुरू में ही हावी होने और एक बड़ा डराने वाला स्कोर बनाने से रोक देती है। और परेशानियों को और बढ़ा देता है ये अगला आंकड़ा, 68। पिछले ही मैच में युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने सिर्फ 2.4 ओवर में 68 रन दे डाले। ये चेन्नई के पेस अटैक की उस कमजोरी को सामने लाता है जिससे पूरी टीम पर अचानक से बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। खैर, सब कुछ बुरा ही नहीं है। चेन्नई के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है नूर अहमद। उन्होंने सीजन में बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट अपने नाम किए हैं। ये दिखाता है कि पेसर्स के दबदबे के बावजूद चेन्नई का स्पिन अटैक अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अब नजर डालते हैं चौथे हिस्से पर, एसआरएच का एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर, स्पीड एंड वल्नरेबिलिटी। हैदराबाद की टीम ने इस बार जो आक्रामक खेल दिखाया है वो कमाल है, लेकिन इसके साथ ही कुछ खतरे भी जुड़े हुए हैं। जरा इस तुलना को देखिए, एक तरफ सीएसके के गायकवाड़ का 124 का स्ट्राइक रेट है और वहीं एसआरएच के अभिषेक शर्मा 209 और ट्रेविस हेड 178 के तूफानी स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सीधा सीधा दिखाता है कि शुरुआती ओवर्स में हैदराबाद के पास कितनी जबरदस्त विस्फोटक पावर है। लेकिन इस हाई रिस्क गेम का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। अगर ये ओपनर्स जल्दी आउट हो गए ना, तो पूरी हैदराबाद टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। हमने इसका लाइव उदाहरण देखा था जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ पूरी टीम सिर्फ 86 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो चलिए अब पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर, सेक्शन 5, गेम चेंजिंग प्लेयर मैचअप्स, द डेटा ड्यूल। ये वो हेड टू हेड आंकड़े हैं जो असल में मैच का रुख पलट सकते हैं।
सीएसके की तरफ से संजू सैमसन का सनराइजर्स के खिलाफ रिकॉर्ड सच में कमाल का है। उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 40 से ज्यादा की औसत से 874 रन बनाए हैं। आज के मैच में सैमसन चेन्नई की पारी को संभालने वाले सबसे मजबूत पिलर साबित हो सकते हैं। और इस अल्टीमेट मैचअप को तो देखिए, चेन्नई के मुकेश चौधरी और एसआरएच के ईशान किशन। मुकेश ने ईशान को सिर्फ 7 गेंदें फेंकी हैं, केवल 6 रन दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्हें 3 बार आउट किया है। सोचिए ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, जिसका चेन्नई हर हाल में फायदा उठाना चाहेगी। एक और दिलचस्प बात पता है क्या है? इस सीजन हैदराबाद के बल्लेबाज भले ही कितने भी खतरनाक फॉर्म में हों, लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी के आगे उनका बल्ला अक्सर खामोश रहा है। ट्रेविस हेड का सीएसके के खिलाफ औसत सिर्फ 21 का है और स्ट्राइक रेट 128। वहीं मिडिल ऑर्डर की जान हेनरिक क्लासन का औसत 24 और स्ट्राइक रेट सिर्फ 117 है। तो चलिए अब सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल वर्डिक्ट, फोर्ट्रेस या फॉल। आइए देखते हैं कि इन आंकड़ों के हिसाब से इस करो या मरो वाले मैच का नतीजा किस तरफ जा सकता है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो चेन्नई का दबदबा साफ दिखता है। कुल 23 मुकाबलों में से 15 सीएसके ने जीते हैं, लेकिन हालिया मोमेंटम सनराइजर्स के पास है। पिछले 5 में से 3 मैच हैदराबाद ने जीते हैं, और तो और पिछले साल उन्होंने चेन्नई को उसी के गढ़ यानी चेपॉक में हराया था। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स अपनी धीमी शुरुआत की परेशानी से बाहर आ पाएगी? क्या वो हैदराबाद के मिडिल ऑर्डर की कमजोरी का फायदा उठाकर प्लेऑफ के अपनी उम्मीदों को जिंदा रख पाएंगे, या फिर एसआरएच की आंधी आज चेपॉक के किले को भेद देगी? जवाब हमें जल्द ही मैदान पर मिलेगा।